नमस्कार छात्रों, आज हम दूसरी इकाई की पहली कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है बरस ही जलद। बरस ही जलद इस कविता के रचनाकार है गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी ने इस कविता में वर्षा ऋतु में होने वाले जो बदलाव है, परिवर्तन है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से अच्छे ढंग से हमें यहाँ पर बतलाया है। और यह जो कविता है वह रामचरितमानस इस काव्य खंड से ली गई है। जब भगवान श्री राम और माता सीता और उनके भाई जो है लक्ष्मण, वह 14 वर्ष वनवास उनको होता है और तब माता सीता का हरण होता है। उसके बाद का यह प्रसंग इस कविता में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है और वर्षा ऋतु में होने वाले जो परिवर्तन है उसका बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन इस कविता में उन्होंने किया है। देखो कविता चौपाई है यह। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही है रही घन माही, खलके प्रीति जता स्थिर नाही। नभ यानी आकाश। हाँ, आकाश में जो बादल है वह बहुत ही घनघोर ऐसे आवाज़ करके, बहुत ही भयंकर आवाज़ करके वह गरज रहे हैं। और इस वातावरण में भगवान श्री राम माता सीता न होने की वजह से वह उनको ढूंढ रहे हैं। वह उनका हरण हुआ है और भगवान श्री राम को पता नहीं है कि माता सीता कहाँ है, तो उनको वह खोजने के लिए निकले हैं। रात का समय है और उस समय आकाश में बादल जो है वह बहुत ही जोर से आवाज़ करते हुए वह गरज रहे हैं। और इस भयंकर रात में उनको माता सीता अपने साथ न होने की वजह से उनका मन जो है वह बहुत ही भयभीत हो गया। दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीति जथा स्थिर नाही। जिस तरह से बिजलियाँ कड़क रही थी और बादल गरज रहे थे, वह बहुत भयंकर ऐसा दृश्य था। और इसी वातावरण में दामिनी यानी कि बिजलियाँ वह कभी बहुत ही तेज कर्कश आवाज़ करते हुए और अचानक से क्या होती, बिजली कड़कती थी। और उस वातावरण को देखकर ऐसा लगता था जिस तरह से दुष्ट व्यक्ति की मित्रता जो स्थिर नहीं रहती, उसी तरह से बिजली कभी कड़कती तो कभी लुप्त हो जाती, गायब हो जाती। बरस ही जलद भूमि निवराए, जथा न वही बुध विद्या पाए। बुध अघात सह ही गिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। हाँ, यह जो वातावरण था वह बारिश होने की आशंका थी और इस वातावरण में भूमि के बहुत ही नज़दीक बादल जो है वह बहुत ही नज़दीक आकर वह अब बरसने ही वाले थे। जिस तरह से कोई विद्वान विद्या ग्रहण करने के लिए नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है, ठीक उसी तरह से बादल जो है भूमि के यानी कि पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक आकर वह अब बरसने ही वाले थे। बूंद अघात सह ही गिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। हाँ, बूंद के आघात जो है वह गिरी पर यानी कि पर्वत पर, हाँ, बूंदों के आघात से गिरी जो है, पर्वत जो है वह उसे दर्द हो रहा है, लेकिन वह चुपचाप से वह दर्द जो है वह सह लेता है। जिस तरह से कोई संत पुरुष दुष्ट व्यक्ति के कुछ भी कहने पर वह भला बुरा चाहे संत को कुछ भी कह दे, लेकिन संत व्यक्ति जो होते हैं, विद्वान व्यक्ति, वह उन दुष्ट व्यक्ति के जो बोल होते हैं वह सह लेते हैं, चुपचाप से सह लेते हैं। उनके अंदर इतनी विनम्रता होती है। ठीक उसी तरह से इन बुद्धों का आघात हम पर्वत सह रहे हैं, उनमें भी उतनी ही सहनशीलता है। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे धन घन इतराई। हाँ, छोटी सी नदियाँ है, लेकिन उसी छोटी नदी के पात्र में यदि बाढ़ आ जाए तो बहुत ही सारा पानी वह अपने साथ अपने पात्र में बहा लेती है और बहते समय दोनों किनारों को इतनी तेज गति से वह बहा ले जाती है। हाँ, जैसे कि निर्धन व्यक्ति के पास थोड़ा सा भी धन आ जाए तो वह इतराने लगता है, उसे घमंड हो जाता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आया है।
उसी तरह से एक छोटी सी नदियाँ है, लेकिन उसमें अपने पात्र में वो बहुत सारा पात्र में पानी लेकर वह बहती है और बहते समय दोनों किनारों के तोड़कर वह अपने साथ वह बहा लेती है। भूमि परत भा ढाबर पानी जम जीवही माया लिपटानी सीमिट सीमिट जल भरही तलावा जिमी सद्गुण सज्जन वही आवा। भूमि पर जब पानी की बूंदें गिरती है, भूमि परत भा ढाबर पानी जन जीवही माया लिपटानी, आकाश से जो बूंदें गिरती है तब वह पृथ्वी पर आकर क्या होती है, वह मिट्टी में समा जाता है। उस बूंदों को मिट्टी इस तरह से घुल मिल जाती है, लिपट जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे कि मनुष्य को अपने जीवन जीते समय मोह माया के जंजाल में वह जिस तरह से मोह माया के जंजाल से वह बन जाता है, ठीक उसी तरह से जब आकाश से बूंद गिरती है पृथ्वी पर तो उसे पूरी मिट्टी लिपट जाती है। सीमिट सीमिट जल भरही तलावा जीमी सद्गुण सज्जन वही आवा। नदी में या फिर तालाब में पानी कैसा इकट्ठा होता है, बूंद बूंद से सागर में पानी जो है वह इकट्ठा होता है। सीमिट सीमिट जल भरही तालाबा, सीमिट थोड़ा थोड़ा जल करके तालाब जो है वह पूरी तरह से भर जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से सज्जन व्यक्ति के पास एक एक करके सद्गुण आते हैं और एक एक करके उसके अंदर सद्गुण उसमें समा जाता है। ठीक उसी तरह से बूंद बूंद से तालाब जो है वह भर जाता है। सरिता जल निधि महु जाई होई अचल जी में जीव परी पाई, होई अचल जी में जीव हरि पाए। जिस तरह से सरिता यानी नदी में बहुत सारा पानी वह अपने साथ बहा ले जाती है, और कब तक वह अपने साथ बहा ले जाती है, जब तक वह समुद्र में समा नहीं जाती। वह दूर दूर से बहकर अपने पात्र में बहुत सारा पानी लेकर जाती है और एक जगह स्थिर हो जाती है, वह यानी कि समुद्र में जाकर वह स्थिर हो जाती है। ठीक उसी तरह से होई अचल जी में जीव हरि पाई। अपने जीवन में भी कोई भी सजीव हो तो वह हरि में जब समा जाता है तो वह क्या मुक्ति पा लेता है। उसी तरह से नदी भी अपने सागर के जल में अपना पानी जो है वह वहाँ पर ले जाती है तो उसका भी उद्धार होता है। ठीक उसी तरह से मनुष्य का उद्धार कब होता है, जब वह अपने हरि में समा जाता है, यानी भगवान के पास, परमात्मा के पास अपना प्राण जो है अपने प्राण वह हरि में समाते हैं, तब उसको मुक्ति मिलती है, उसका उद्धार होता है। अब दोहा, हरित भूमि तृण संकुल समुची पर ही नहीं पंथ जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त हो ही सदग्रंथ। देखो यह बारिश का मौसम है और बारिश का मौसम में बारिश जो है पृथ्वी पर गिरती है और उस समय का जो वातावरण रहता है पृथ्वी सारी और हरियाली ही हरियाली पृथ्वी पर समा जाती है। और इस हरियाली में तृण यानी घास बढ़ती है और उस घास को देखकर चारों तरफ हमें हरियाली हरियाली नजर आती है। तृण संकुल बहुत सारे पेड़ पौधे जो है हरे भरे हो जाते हैं। समुझी पर ही पंथ नहीं पंथ, समुझी पर ही नहीं पंथ। उस घास जो है चारों तरफ फैल जाती है और जहाँ से मार्ग है, पंथ है, वह हमें दिखाई नहीं देता, वह क्या हो जाता है, उसमें लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। कहाँ से मार्ग था यह हमें पता ही नहीं चलता। ठीक उसी तरह से जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ। जैसे कि कोई पाखंडी व्यक्ति, झूठा व्यक्ति इतने अच्छी तरह से अपना झूठ होता है लेकिन फिर भी वह बार बार उसे दोहराता है कि यही क्या है, सच है। ठीक उसी तरह से जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त हो ही सदग्रंथ, जो सच्चाई है वह उसको छुपाता है और जो झूठ है उस झूठ को वह बार बार दोहरा कर क्या करता है, वही सच है यह बताने की कोशिश करता है। तो यह बार बार अपनी बात वह सिद्ध करता है तो सदग्रंथ यानी सच्ची बात जो है वह भी लुप्त हो जाती है।